था कि बेचना है तो पर सीखें तो सही कि क्या दे रहे हैं कस्टमर को, क्योंकि ये था कि स्टाफ के ऊपर डिपेंड होकर नहीं करना, कि खुद का नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे नहीं उनको लगता है कि बहुत कोर्स किया है, कुछ किया है, पर मैं मतलब सिर्फ 10 दिन ही गया था, 10 दिन में ही सीख गया था। और वो वक्त मैंने भी देखा है जब मैं भी डिमांड करती थी कि अगर मैं तभी खाऊंगी जब ज़ूबी बनाएगा। हाँ, वो रहता है। तो आज तक होता है। मतलब जो स्टाफ रखे थे वो परेशान हो जाते थे, वो बोलते थे कि भैया हम ही बनाते हैं, बोले नहीं पर वो आएंगे तो ही आप बनाओ। कस्टमर मतलब आधा घंटा मेरे लिए रुक जाता था कि वो आ रहे हैं ना, उसके बाद बनाना, कि लोग यहाँ जाना भूल जाएं, KFC वगैरह, क्योंकि अभी भी होता है। और एक तो हम फ्रेश देते हैं, मतलब फ्रोजन कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ रोज आता है, रोज मैरिनेट होता है। ये कॉन्सेप्ट एक बार ऑडियंस को बताओ, बिकॉज़ यू आर इनटू होटल इंडस्ट्री। तो ये फ्रोजन का कॉन्सेप्ट कैसा होता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो उनकी थाली में सजा हुआ आ रहा है वो फ्रेश है, और ये फ्रोजन का इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे? तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना कि आप उसको एक्सपैंड करने के बारे में कैसे सोच रहे हो। और क्या, वो अच्छा घर वाले भी चढ़ा देते कि नहीं अच्छा दिखता है, तो था कि चलो ठीक है, रेस्टे नहीं तो फेमस होंगे। पर जब ऐसे फूड में भी आया ना तो लगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही फील्ड से आप फेमस हो सकते हो। हाँ, पर मेरे को एक और क्वेश्चन है कि जब यू वर चेंजिंग द लोकेशन, उसी टाइम पे यू वर गोइंग थ्रू योर पेरेंटहुड जर्नी, तो दोनों चीजों को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट और कितना इजी था? क्योंकि नॉर्मली लड़कियों के स्ट्रगल सबको पता रहते हैं, पर लड़कों के नहीं पता रहते। तो व्हाट वाज योर स्ट्रगल एट दैट टाइम? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज थोड़ा खाने की बात करते हैं, और जब भी हम खाने की बात करते हैं ना तो कुछ अच्छी जगह का मील याद आता है। आई मीन टू से किसी कैफे, रेस्टोरेंट या होटल का। पर हम जाते तो हैं और वहां पे बहुत सारी मेमोरी जरूर बनाते हैं, पर उसी जगह को स्टैब्लिश होने में, मतलब किसी भी कैफे, रेस्टोरेंट या होटल को स्टैब्लिश होने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। और ऐसी एक स्टोरी आज हमारे गेस्ट हमारे इस पॉडकास्ट शो पे बताएंगे, जिसका नाम है ज़ूबी। ज़ूबी स्टार्टेड हिज कैफे एट द एज ऑफ 23 और 24, पर उसके पहले वो 19 साल की उम्र से बहुत स्ट्रगल करा है उसने। मतलब बहुत सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, और वही एक्सपीरियंसेस ने हेल्प किया है उसको अपनी रेस्टोरेंट को चालू करने में, जिसका नाम है ज़ूबीज फास्ट एंड फूडियर्स। और आज उसी जगह की काफी सारी चेन बन चुकी है। तो आज हम जानेंगे कि इतना टेस्टी खाना जो हमें वहां पर मिलता है उसके पीछे की स्टोरी क्या है। हेलो ज़ूबी। हाय। ऑफिस आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अरे बार अंदर बैठता हूँ जिधर आया हूँ। हाँ, ये अलग हो गया है, राइट? सो सबसे पहली चीज कि हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? वेरी गुड। सिंगल आंसर, थोड़ा सा एक्सपैंड कर। वेरी गुड की डेफिनेशन मतलब बहुत अच्छी चल रही है। अभी ट्विंस हुए हैं। अभी वो 1.5 साल के हो गए हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। पर एक वो जो बीइंग अ फादर बन के जो लग रहा है, जो घर वाले बोलते थे कि जब बनोगे तब पता चलेगा, तो अभी से थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है। तो पापा की आवाज कान में आती होगी अभी? नहीं, मतलब लगता है कि बहुत कुछ ऐसे ना एक लाइफ चेंज हो जाती है। कि अभी तक था कि चलो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, अब फिर एक हो जाता है कि नहीं अब इनके लिए भी करना है। तो एक बैक ऑफ द माइंड में आपकी रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ जाती है। बट योर फर्स्ट बेबी इज समथिंग एल्स, राइट? आपका पैशन। तो हाउ डिड यू लैंड ओवर देयर? मतलब आपका फर्स्ट बेबी, आपका तो एक साथ ही 2 हुए ना? नहीं, आपका फर्स्ट बेबी मतलब रेस्टोरेंट। ओके। तो दैट इज योर फर्स्ट बेबी, राइट? आपने कब से चालू किया? 2016। तो वहां कैसे लैंड करे? वहां की भी एक ऐसी स्टोरी है कि मतलब एक बोलते ना, कुछ चीजें आपने सोची नहीं होती कि लाइफ में हो जाएगी। जैसे कभी सोचा नहीं था कि इस कैफे लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत चिल लाइफ चल रही थी कॉलेज तक, स्कूल तक। पर वो एकदम से बोलते ना डाउनफॉल आ गया, पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद फिर एक जिम्मेदारी आ गई कि चलो कुछ करना है, क्योंकि पापा ऑन बेड हो गए थे एकदम से। तो था कि घर के खर्चे निकालने हैं। तो उस चक्कर में फिर पहले कपड़े की लाइन में गए, 3-4 साल उसमें मेहनत करी, पर उसमें भी फिर नहीं जमा, लॉस हुआ। एक वो हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर उसके बाद भी आइडिया एक तरह से पापा को ही आया। वो मतलब बोले कि यार कुछ ऐसा कैफे का करते हैं, कुछ खाने पीने का कर लेगा तू। तो फिर उस चीज से ऐसा चालू हुआ ये। एकदम रैंडम थॉट? हाँ, रैंडम थॉट था। मतलब इसमें भी ये नहीं था कि इसी में अब अपनी ये फील्ड रहेगी। एक था कि चलो इसमें करके देखते हैं। तो ऐसे शुरू हुआ। मैं इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज़ आई हैव बीन नोइंग यू लाइक सिंस 8 इयर्स। तो मेरा तो पनीर सैलेड वाज फेवरेट, और व्हाइट सॉस पास्ता एंड बर्गर्स। मतलब योर बर्गर्स वर लाइक कि मैकडी को भी बीट कर सकते काफी आसानी से। इट वाज लाइक दैट। तो वो टेस्ट तक जाना और एक रैंडम थॉट से इस पूरी जर्नी की शुरुआत होना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब वो एक वही था ना कि एक तो पहले जब इस लाइन में आया, तो जब पापा बोले कि करेगा, तो मैंने चलो कर तो लेंगे। पर लेकिन खुद को ही नहीं आता, तो पहले बोले सीखेंगे। तो दिल्ली में एक अंकल थे हमारे, उनका भी ऐसा एक फूड चेन टाइप था, तो बोला कि इधर भेज दो। तो पापा बोले कर लेगा। मिलना जब
कुछ बेचना है तो करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मैंने जब मेरा कैफे खोला तो आज तक ना बर्गर खाए थे ना ये पास्ता वगैरह कुछ भी खाते नहीं था, कि एकदम क्योंकि प्योर पंजाबी फैमिली से हम हैं, तो बाहर भी जा रहे हैं तो तंदूरी चिकन खा लिया, मतलब ये वेस्ट ऑफ मनी लगता था कि बर्गर वगैरह कौन खाए, तो था कि बेचना है तो पर सीखें तो सही कि क्या दे रहे हैं कस्टमर को, क्योंकि ये था कि स्टाफ के ऊपर डिपेंड होकर नहीं करना, कि खुद का नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए फिर दिल्ली गया, फिर दिल्ली जाके पूरा सीखा, मतलब वहां पे भी सीखा एज इन क्या, मतलब वहां पे एक तरह से मैंने काम ही किया कि मैं सुबह से अगर जाता था उनके बस कैफे पे तो 11 बजे गया, तो 11 से 12 फिर वहीं रहता था, सब्जियां काटना सीखी, चिकन के क्या होते हैं, चिकन के भी अच्छे से पार्ट्स होते हैं अलग अलग, सॉसेस कैसी होती है, ये सब कुछ सीखा, पैटीज कैसे बनती है, सब कुछ करा। हाँ, पर ऐसा होता है कि तो आपके हाथ में टेस्ट शुरू से था कि मतलब सीखते सीखते आया? बनाने के बाद पता चला कि टेस्ट है। क्योंकि कुछ लोग बहुत बचपन से ना पैशनेट होते हैं कुकिंग को लेकर। नहीं, मैं मैगी बनाता था, बस वही अच्छी लगती थी। और मैगी बनाते बनाते आज पूरी चेन हो गई है। दैट्स नाइस। तो ये जैसे पर लोग बिलीव करते हैं इन योर थिंग? नहीं अभी भी नहीं बोलते ना, वो बोलते हैं कि अच्छा कुछ कोर्स किया होगा, क्योंकि जब जो चीज मैं देता हूँ, जैसे बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट हैं, बहुत एक्सट्रीम फ्यूजन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूजन्स हैं जो कोई नहीं देता, मतलब लोग फिर मेरे को कॉपी करने लग गए कि चलो जो ये दे रहे हैं वो दे लेते हैं। तो ऐसे नहीं, उनको लगता है कि बहुत कोर्स किया है, कुछ किया है, पर मैं मतलब सिर्फ 10 दिन ही गया था, 10 दिन में ही सीख गया था, क्योंकि हमें पता है लाइक वी हैव सीन यू ग्रोइंग, तो इसलिए पता है कि इस बात में पूरी ऑनेस्टी, बट नॉर्मली ऑडियंस के लिए या किसी के लिए बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो किसी का भी स्ट्रगल नहीं दिखता, वो तो कोई भी आप उठा लो, किसी को भी देख लो, सबको लगता है कि बस पहुंच गए। पर मैं तो पहले दिन से देख रही हूँ, यू हैव नेवर सेड कि आपने स्ट्रगल करा, यू वर ऑलवेज लाइक हाँ ठीक है, करके आया, सीख के आया, बनाया। और वो वक्त मैंने भी देखा है जब मैं भी डिमांड करती थी कि अगर मैं तभी खाऊंगी जब जूबी बनाएगा। वो रहता है, तो आज तक होता है। मतलब जो स्टाफ रखे थे वो परेशान हो जाते थे, वो बोलते थे कि भैया हम ही बनाते हैं, बोले नहीं पर वो आएंगे तो ही आप बनाओ। कस्टमर मतलब आधा घंटा मेरे लिए रुक जाता था कि वो आ रहे हैं ना, उसके बाद बनाना। तो वो भरोसा कैसे जीता? पता नहीं, टेस्ट से, या तो उनको लगता था कि जब बस बोलते थे आप किचन में जाओ, भले बना कोई और ले, मैं बस किचन में खड़ा रहता था, पर उनको लगता था कि बहुत अच्छा बना है। और वो फिर दिन अभी भी याद आते हैं अपने स्ट्रगल के? हाँ आते हैं ना। और क्या सबसे ज्यादा चीज याद आती है? बस यही सब आता है कि बहुत ज्यादा ही मेहनत करी, मतलब मैं अकेले ही रहता था पूरे, मैं क्लीनिंग भी करता था, मैं सुबह के कैफे में झाड़ू पोछा करता था, उसके बाद में सारी सब्जियां काटता था, उसके बाद में सारा मैरिनेट करता था, उसके बाद में बाहर ऑर्डर भी लेता था, फिर मैं अंदर किचन बनाता भी था, फिर कस्टमर खा लेता तो टेबल पे कपड़ा भी मैं मारता था, तो बहुत कुछ किया है। और वो जर्नी ने कैसे इंस्पायर किया? कभी टूटे हो उस जर्नी में, उस टाइम पे? स्टार्टिंग में बहुत लगता था, क्योंकि जब खोला, क्योंकि ऑलरेडी एक तो फेज वो चल रहा था कि जिसमें था कि पहले ही बहुत डाउनफॉल में, तो उसके बाद जो 4 साल कपड़ों में मेहनत करी वो भी एक तरह से वेस्ट गई। तो उसके बाद जब इसमें, तो स्टार्टिंग में भी इसमें कोई खोलते से बहुत अच्छा नहीं हो गया था, मतलब खाली बैठे हैं दिन भर, एक कस्टमर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो उस टाइम बहुत लगता था कि यार ये भी चल पाएगा कि नहीं, तो साथ साथ में कोई दूसरी चीजें भी सोचता रहता था कि और क्या कर सकते हैं, कभी ये भी बंद हो गया तो उस टाइम पे लगता था, पर फिर टचवुड 6-8 महीने बाद ही एक अच्छा फ्लो आने लग गया था। उस टाइम पे मोटिवेट कैसे करा? बिकॉज़ मेरे ये क्वेश्चन स्ट्रगल को लेकर इसलिए ज्यादा है क्योंकि लाइफ में क्या होता है कि हमेशा ना इंसान प्लान बी पे जंप कर लेता है, लाइक स्ट्रगल्स हमने भी देखे हैं, पर हमने कभी प्लान बी पे जंप नहीं करा, वी आर स्टिल एट द सेम प्लेस ही करते रहेंगे। अभी कंसिस्टेंसी इज द की ना, क्योंकि यस, और थ्राइविंग फोर्स लोगों को मिलता नहीं है, लकीली हमें मिल जाता है। तो व्हाट वाज योर थ्राइविंग फोर्स मतलब इन योर स्ट्रगल डेज? कि घर को ही देखना था ना, कि करना ही कुछ तो करना ही है, तो एक वो था ना, एक बोलते ना कि आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, तो एक वो तो था कि नहीं चलाना है, कुछ करना तो है ही, तो कैसे तैसे किया, कस्टमर आते थे उनको अच्छे से ट्रीट करते थे, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उनको दिया, मतलब स्टार्टिंग में तो मैं ब्लूटूथ कनेक्शन भी उनको देता कि आप अपने फोन से गाने लगाओ, तो एक कस्टमर को फील आने लगा धीरे धीरे, तो एक फ्रेंडशिप होती गई, वो दूसरों को बोलते गए, फिर चीज अच्छी दे रहे थे, तो ये चीज ने चला दिया। एंड जहाँ तक मुझे याद है कि योर मेन्यू वाज जेन्युइनली डिफरेंट, मतलब ना किसी का कॉपी भी नहीं करा था, एंड स्पेशली दैट पनीर स्टिक्स जो चालू करा था, तो वो ऐसा था, पनीर स्ट्रिप्स, यस, वो ऐसा था कि हम वेजिटेरियन लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद चीज थी कि एटलीस्ट वी गेटिंग दैट टेस्ट, और क्रेविंग भी फुलफिल होती थी। तो ये मेन्यू पूरा प्लान कैसे करा था? मतलब देखो, कंसेप्ट तो उठाया तो बड़े बड़े ब्रांड से ही, कि वो जो लोग दे रहे हैं कि स्ट्रिप्स हो गई, जैसे सबवे का सैलेड हो गया, केएफसी की स्ट्रिप्स हो गई, पर जब उनका भी खाते थे ना तो एक वो टेस्ट नहीं आता था जो इंदौरियों को चाहिए, या जो इंडियन टच बोल लो आप, तो एक ऐसा था कि यार अपन उसमें एक अपनापन देते हैं, तो उस चीज से सब शुरू हुआ। मतलब पहले मेन्यू बहुत छोटा ही था कि एक स्ट्रिप्स हो गई, बर्गर्स हो गए, और ये सैलेड्स भी बाद में आए, पहले स्ट्रिप्स और बर्गर बस।
तो उससे ही धीरे धीरे आइडियाज लगते गए। फिर एक होता है ना, आप जिस चीज में घुस जाओ, जिस चीज में आप वर्क करो, तो आपको और आइडियाज आने लग जाते हैं। फिर मैं किचन में अकेले ही रहता था, तो जो मन हुआ बना लिया, अच्छा लगा मेन्यू में डाल दिया, कस्टमर से फीडबैक्स लिए, तो ऐसे मेन्यू सेट होता गया। और एक और चीज जो मेरा एक्सपीरियंस था, योर कोल्ड कॉफी वाज रियली थिक, मतलब ऐसा नहीं था कि वो पतली पतली तो रहती, वो कभी नहीं हुआ। तो कभी भी how were you earning, because ऐसा था कि your rates from the start rates were very normal, मतलब ऐसा लगता था कि ठीक है यार, मतलब एक तो टेस्ट भी मिल रहा है, सस्ता भी है, जगह भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है। तो how did you earn out of it? नहीं, स्टार्टिंग में तो कमाई थी ना। यही ऑनेस्टी है। नहीं, स्टार्टिंग में कमाई ही नहीं। पहले तो मतलब बस एक बस दिया कि ऐसे आन दो, भीड़ लगा लो। And I know कि मतलब लोगों को एक बार टेस्ट जम जाएगा ना, तो फिर वो, क्योंकि जहाँ भी जाते थे तो पता था ना, एक तो दूसरे जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, मतलब कॉम्पिटिटर क्या, जो भी दूसरे कैफेज पे जाते थे, तो एक देखते थे कि तो ऑथेंटिसिटी नहीं है, कि बोल कुछ नहीं, मतलब नाम से एक फील आ जाना चाहिए कि आपके टेस्ट बड्स वैसे एक्टिव हो जाने चाहिए, कि अगर मैं बोल रहा हूँ मैक्सिकन, तो आपके टेस्ट बड्स वैसे एक्टिव हो जाने चाहिए, मेरे को मैक्सिकन कुछ मिलेगा। पर दूसरे कैफेज वगैरह में ये नहीं था, मतलब वही एक ही घिसी पिटी मेयोनीज से बनाए जा रहे हैं। तो जो एक डिफरेंट फ्यूजन्स थे, जो मैंने ऐसे बैठ के पूरी स्टडी करी सॉसेस के बारे में, कि कैसे अगर दो को मिक्स करें तो क्या फ्लेवर आएगा, तो उन सब से जो एक ऑथेंटिक फूड दिया, उससे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि यही रहा ना कि जैसे आप जो बोल रहे हो मैकडी का भी, तो मैकडी उनकी भी गलती नहीं है, उनको क्या है, एक ही चीज को ऑल ओवर वर्ल्ड चलाना है, एक ही उनकी रेसिपी को, पर वो चीज अपने पास है ना, मतलब उसका एक प्लस पॉइंट है कि आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कस्टमर, तो वैसा हुआ फिर। और मुझे अभी भी याद है कि रोड पे ट्रैफिक लगने लग गया था कि ज़ूबी के लिए, और जिसमें पार्किंग स्पेसेस बहुत कम होती थी, क्रेन वालों को पैसे देने पड़े थे। वो भी नुकसान। मतलब वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो जरूर सीख लिया। अच्छा, व्हाट वर योर लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करे, क्योंकि जहां तक मैं देख रही हूँ इसमें यू वर वेरी, मतलब योर प्लेस वाज रियली क्लोज टू योर हार्ट, तो आपने सोचा कि मेरी लाइफ के कुछ ऐसे सिद्धांत है जिन पे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो मुझे दिख रहे बातों में, तो व्हाट वाज योर थिंग? मतलब मेन तो क्वालिटी थी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि मतलब अगर कुछ भी चीज आप दे रहे हो अच्छी ही दो। मतलब मैं आज भी स्टाफ को बोलता हूँ कि अगर कुछ भी खराब हो रहा है बिल्कुल मत दो, खराब बन गया मत दो, कि जो चीज आप फ्री में नहीं खा सकते हो वो आप किसी से पैसे लेके मत खिलाओ। क्योंकि आप पैसा दे रहे हो ना, और एक तो क्या वो बोलते हैं ना कि इंसान की खुशी का रास्ता उसका पेट रहता है, तो फिर आप ऐसे जो भी कस्टमर आ रहा है खुश होके ही जाए। मतलब तारीफ करे नहीं करे, पर एक वो सेटिस्फाई होके जाए कि उसको एक तो वैल्यू फॉर मनी भी लगे, और जो भी उसने खाया उसको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ यार बहुत अच्छा लगा। तो हो सकता है, मेरे को लगता है उससे भी काफी ग्रो हुआ है, क्योंकि लोग दुआ देते हैं फिर। दुआ तो देते हैं, जेन्युइनली दुआ देते हैं। एंड मतलब किसी को खुश कर रहे हो तो भले दुआ नहीं, तो वो बोलेगा ना क्या खाना खाया यार, मजा आ गया, तो वो कहीं ना कहीं उसकी उस सब चीजों से दुआ लग जाती है। दुआ लगती है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि जितने आपके रिश्तेदार लोग या आपके आसपास के फ्रेंड्स आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं देते, उतने वो लोग देते जो आपको जानते भी नहीं, अगर आप वो खुश होते हैं इससे, तो एक वो शुरू से हुई, आज तक वही रखा है कि मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये तो ठीक है, तो प्रोफेशनली होता है। और पर्सनल ऐसे कौन से लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करते हो पर्सनली? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सब बस चल रहा है ऐसे। मतलब कोई ऐसा कुछ बुरा करता भी नहीं ना, तो ऐसे कोई प्रिंसिपल्स आज तक बनाए भी नहीं तो है ना कि बुरा नहीं करते, तो ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि यार इस पे ही चलना है, क्योंकि आज तक जो चल रहे हैं सही चल रहे हैं, किसी का बुरा करते नहीं, सोचते नहीं, बोलते नहीं। तो इसका एक थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं, किस एज से यू स्टार्टेड अर्निंग, या मेहनत करना कौन सी एज से चालू करा? मतलब मेहनत तो 19-20 से। मतलब मैं फर्स्ट ईयर में ही था कॉलेज में, उधर पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो मतलब जो 4 साल का कपड़ों का बिजनेस करा उसमें लॉस है, तो यू माइट बी 24 जब पहला लॉस देखा या लॉस देखने की चालू करा। उसके बाद टायर में कितना? टायर में तो पापा का बिजनेस था। मतलब पापा तो फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में भी थे। वो बताऊं उस टाइम तो बहुत चिल लाइफ थी, जैसे मतलब जब स्कूल में थे तो ऐसे लोगों के आगे ऐसे हाक रहे हैं कि पापा ने तो 2-2 मल्टियां ले ली है, वहाँ ऐसे मल्टियां बन रही है। पर वही चीज होती है ना, आपने सोचा ही नहीं होता। मतलब मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी किचन में खड़े होकर ऐसे लोगों के लिए खाना बनाऊंगा। मतलब वो रहता ना कि मैंने फूड लाइन को नहीं चुना, ऐसा फूड लाइन ने मेरे को चुना। तो ये कैसे हुआ? मतलब हाउ डिड यू टुक इट जब पापा का एक्सीडेंट? मतलब एक तो एक होता है ना कि रिच टू रैग्स वाली लाइफ है, अगर हम लोग देखें वास्ट, तो उसको एक्सेप्ट कैसे करा? क्योंकि मेंटली एक्सेप्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। हो जाता है ना, पर एक बोलते हैं ना सिचुएशन ही ऐसी आ गई, मतलब आपके ऊपर वो चीज आ गई, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या उससे भागते रहो। अगर भागते रहते तो डाउनफॉल आता रहता, क्योंकि एक रहता है ना कि आपको अपने घर वालों को भी एक फील कराना है यार, क्योंकि लोगों की ऐसी हो गई थी मेंटालिटी, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत ऐसे बॉटम से शुरू किया था
तो जो वो वहाँ आ गए, वहां से फिर वो डाउनफॉल हो गया, तो लोगों को लगा कि अच्छा भी गए, अब मतलब इनका बस खत्म, डी एंड हो गया यहाँ पे, कि अब ये लोग कभी नहीं उठ पाएंगे। तो एक ऐसा उनके लिए भी एक सपोर्ट बनना था। तो आज भी मतलब उनको बड़ा प्राउड फील होता है ना मेरे को पर देख वही के। है ना जुबी, क्योंकि क्या होता है 20 इज अ वेरी यंग एज, जहाँ हाँ। पर मतलब मैं तो यंग के साथ हम्म। काम करती हूँ, तो लकीली आई हैव गुड अमाउंट ऑफ पीपल, बट मैं नॉर्मली भी लोगों को देखती हूँ। तो उस एज में ये रियलाइज कैसे हुआ कि मुझे सपोर्ट सिस्टम बनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे टाइम हाँ, पे जेन्युइनली हाँ, दरवाजे बंद कर हाँ, देते सही हैं, बात है, मतलब मेंटली। हो जाता है, देखो हर किसी का अपना अपना रहता है, पर एक वो था ना, एक अटैचमेंट बोल लो या अपब्रिंगिंग ऐसी बोल लो कि था कि नहीं करना है कुछ ना कुछ, कि अब इस टाइम मतलब मेरे को भी ऐसा था कि चलो मैं जॉब करूंगा, एमबीए करूंगा, मतलब वो सब फिर ड्रॉप कर दिया कि बीकॉम करा, वो भी ऐसा किया कि कॉलेज नहीं जा रहे थे, सिर्फ एग्जाम्स देने जा रहे हैं, कि पूरा फोकस अब बिजनेस में करो। और उसके बाद फिर ये 4 साल का स्ट्रगल एंड देन वापस से बिजनेस चालू करें, तो ऑलमोस्ट वैसे 5-6 वो भी साल। स्ट्रगल नहीं, उसपे भी एक्सपीरियंस ही मिला, क्योंकि देखो कपड़ा बेचना भी ना, मतलब फिर मेरे को जब मैं खाने में आया तो मेरे को लगा कि खाना भी आपको बेचना ही पड़ता है। आप, क्योंकि मेरे पास जो मैं मेन्यू लाया वो एकदम अलग था, तो अगर कस्टमर को मेरे को वो चीज बेचनी है, जैसे आपने पनीर स्ट्रिप्स कभी नहीं खाई, तो मेरे को आपको कन्विंस करना था, आपको वो चीज बेचनी थी। तो चलो वो जो भी थे 4 साल, मैं बोलता हूँ कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, उससे एक सीखना मिला कि चीज कैसे बेचते हैं। तो क्योंकि पनीर स्ट्रिप्स लिटरली नॉनवेज जैसा लगता था, तो वो तो बिलीव करना है कि सही में दिस इज वो द वेज होता है। और क्या रहता है, आप खाने ऐसा है कि आप लोगों को बहुत, मतलब जिसका जो मन है वो वही खाएगा। ऐसे किसी को कन्विंस करना कि आप आज ये खाओ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप घर से सोच के निकलो कि यार आज मेरे को बटर पनीर ही खाना है, और मैं आपको बोलूँ नहीं यहाँ पे मशरूम खाओ, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो मनी बना के आई हूँ, मेरे को बटर पनीर खाना है, पर तो वो बड़ा चेंज हो जाता वो हो जाता था। तो कस्टमर्स तो ऐसे ही थे ना, मतलब वो मेन्यू देखते नहीं थे, आज मेरे क्या प्राइस है क्या है उनको फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जो चीज मैंने 100 रुपए से शुरू करी थी, आज मैं 250 रुपए की बेच रहा हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कंसिस्टेंसी है, मतलब जो 8 साल पहले भी कस्टमर आता था वो आज भी आ रहा है। और मतलब अगर आज मेरे को 8 साल भी हो गए, तो 8 साल में मुश्किल से मैंने 100 बिल दिए होंगे, मेरे से कोई बिल ही नहीं लेता, कि बस पैसे बता दो। कभी किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया, कभी किसी को वो नहीं लगा कि यार अपने कहाँ क्या जोड़ा, बस। वो दैट इज योर इंटीग्रिटी आल्सो ना, कि आप भी वो चीज को फॉलो करते हो कि मुझे भी किसी को चीज नहीं, वो तो कभी गलती से 10 भी ले तो मैं उसको फोन करता हूँ 10 ज्यादा कि भैया आपके जमा है मेरे पास। तो यही जो इंटीग्रिटी थी बिजनेस में, आपको लगता है ऐड ऑन करा है या आपकी ऑनेस्टी ने मल्टीप्लाई करा है? चीजें दिखती है ना, आज कोई भी ऐसा बेवकूफ सा तो नहीं आ रहा, तो हर किसी को दिखता है आज आपका क्या नेचर है। और आजकल बिजनेस में फेस वैल्यू भी बहुत हो गई है, मतलब लोग आपको देख के भी आते हैं। ट्रू, ये तो है, पर तब भी बहुत सारे बिजनेस में ऐसे लोग भी सोचते हैं ना कि एक बार ही काट लो कस्टमर्स को, या एक बार ही लूट लो, वो वाला साइकोलॉजी अभी भी बहुत है ना, पर वो फिर ग्रो भी नहीं कर पाते ना उस हिसाब से। ये भी है। अच्छा, व्हाट इज योर मतलब अल्टीमेट ड्रीम क्या है आपका? अल्टीमेट ड्रीम है कि इसको एक अच्छा बड़ा ब्रांड बनाए, कि एक मतलब एक इंडियन टच पे ये सब चीजें रहे, कि लोग यहाँ जाना भूल जाएं, KFC वगैरह, क्योंकि अभी भी होता है। और एक तो हम फ्रेश देते हैं, मतलब फ्रोजन कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ रोज आता है, रोज मैरिनेट होता है। पहले ना ये कॉन्सेप्ट एक बार ऑडियंस को बताओ, बिकॉज़ यू आर इनटू होटल इंडस्ट्री, तो ये फ्रोजन का कॉन्सेप्ट कैसा होता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो उनकी थाली में सजा हुआ आ रहा है वो फ्रेश है। नहीं, वो कुछ भी फ्रेश नहीं, मतलब आजकल तो ग्रेवीज भी फ्रोजन में आ रही है। मतलब मैं तो जैसे इस फील्ड में हूँ, हम तो कुछ ग्रेवी सर्व नहीं करते, पर जैसे कितने वो आते हैं कंपनी वाले कि हमारी ग्रेवी ले लो, ये राजमा ले लो, छोले ले लो, ये वाला ब्रांड ले रहा है, ये ब्रांड ले रहा है, बड़े बड़े मतलब चेंज ले रही है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स भी वो ले रहे हैं कि हमारा तो वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, बिल्स दिखाते कि देखो हमारा वहां जा रहा है। अब वहां जाके सांबर खा रहे हो, सांबर फ्रोजन है, मतलब सब कुछ फ्रोजन है। तभी तो कैफे लाइन अब बहुत मतलब बहुत ज्यादा कैफेज खुले जा रहे हैं, क्योंकि किसी को मेहनत ही नहीं करनी, सब कुछ तो फ्रोजन आ रहा है, आपने गर्म करना है और सर्व करना है। और ये फ्रोजन का इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे लॉन्ग रन में? देखो फ्रोजन चीजें सब खराब ही है, कुछ ना कुछ तो प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, क्योंकि आप घर पे खाना आप नहीं खा सकते 2 दिन पुराना बना हुआ, तो फिर आप उसको फ्रीज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कुछ प्रिजर्वेटिव तो यूज हुए ही हैं। क्योंकि एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे बहुत अभी सब लोग को पतला होना है, पतला भी हटा दो, फिट होना है या हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तो लोगों को ये लगता है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल छोले भटूरे ऑर्डर करे, दैट इज अनहेल्दी आई नो, बट उसमें भी लोगों को मतलब एक फीलिंग रहती है कि ठीक है फ्रेश मेरे सामने बना हुआ है, इसलिए ये मैं थोड़ा बहुत भी खा रही हूँ तो इट इज फाइन, मतलब खाने लायक है। तो ये पर किसी को समझ नहीं आता कि पूरा छोला भटूरा या पराठा सब कुछ फ्रोजन है, एंड दैट कुड बी फ्रोजन फॉर अबाउट 50-20 डेज भी रहता है। होता है, मतलब शेल्फ लाइफ भी अच्छी रहती है, 6 मंथ्स की उसकी एक्सपायरी रहती है, तो 6 महीने तक चलाएंगे ना अगर नहीं बिक रहा तो। और मैंने काउंटर करते हुए देखा है लोगों को डाइटिशियन से भी कि ये तो हमने फ्रेश ही बना था, ये हमारे सामने आया है।
तो बिलीफ सिस्टम में आप कैसे समझाते हो कि मेरा खाना फ्रेश है, क्योंकि वो आसपास सब हाँ जगह फ्रोजन है, हाँ तो ये अभी कैसे भी लोगों को समझाते हो? लगता है ना मेरे पास भी स्ट्रिप्स खाएंगे तो पूछते हैं फ्रोजन तो हाँ नहीं है, हाँ तो उनको बताना पड़ता नहीं, वो तो हाँ फिर जब खाता है तो समझ आ ही जाता है इंसान। हाँ, बट एक तभी जो फ्रेशनेस का फील रहता है वो अलग ही रहता है। तो क्योंकि अब जो हमारे यहाँ आते हैं, जो हमारे यहाँ चिकन स्ट्रिप्स खाता है वो KFC नहीं जाता, हाँ तो ये कस्टमर्स हाँ के रिव्यू है कि हम जाना ही बंद कर दिया, हाँ तो उससे समझ आता है ना। यस, वो तो जैसे मैंने वो हाँ स्टार्टिंग में बोला था ना कि हाँ मैकडी के बर्गर से बेटर था, हाँ एंड दैट टू 8 इयर्स बैक हाँ जो बात हम करते हैं। सो हाँ, मुझे ये पता है कि हाँ मुझे तो पता था कि दिस इज योर हम्म, अल्टीमेट ड्रीम एंड हम्म, आई नो यू आर वर्किंग हम्म। ऑन इट। तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना कि आप उसको एक्सपैंड करने के बारे में कैसे सोच रहे हो? अभी थोड़ा हम छोटी सिटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पे KFC मैकडी सबवे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह पे आपको तीनों चीज मिल जाएगी। हाँ तो अगर कोई फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट भी करता है तो हाँ उसको भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, हाँ क्योंकि अगर आप आज अलग अलग चीज की फ्रेंचाइजी लो या अलग अलग प्रोडक्ट्स की लो तो आपको ऐसे 3 आउटलेट्स खोलने पड़ जाएंगे। हाँ तो हम एक ही जगह पे सब कुछ दे रहे हैं। ओके तो क्योंकि अब छोटी सिटीज में क्या होता है, जैसे इनके भी फिर एक वो रहता है क्राइटेरिया कि KFC मैकडी सब ये लोग छोटी सिटीज में नहीं जाएंगे जब तक वो टायर 1 सिटी में नहीं आती है, कुछ रहता है। हाँ तो इस चीज का एक तो हमको प्लस पॉइंट है, वहाँ के लोगों को भी प्लस पॉइंट है कि हाँ वो सब चीज उनको मिल जाएगी, क्योंकि हाँ आज नोन तो हर कोई है हाँ सोशल मीडिया से, सब कुछ सबको पता है कि आज क्या मिल रहा है, क्या डिशेस चल रही हैं, क्या है। तो उन सब चीज से उनको बहुत फायदा है। और अभी फ्रेंचाइजी कितनी फाइनल हो गई है ऑलमोस्ट? अभी इंदौर में हमारी 3 है और अभी 10 के साथ एग्रीमेंट साइन हो गए। हाँ, जो ऑल ओवर इंडिया में ही है, हाँ मतलब नॉट इन इंदौर, जैसे आसपास जो आपको बता रहा हूँ मैं हाँ छोटी सिटीज में, हाँ तो ऐसे उधर हो गई है बात। अल्टीमेटली कितने नंबर्स पे यू विल बी सैटिस्फाइड? मतलब सेटिस्फाई तो मैं अभी भी हूँ। हाँ, ऐसा वो भागना नहीं है, हाँ पर एक है कि हाँ अपने ब्रांड को बस प्रमोट करना है, राइट कि ऐसा कोई नंबर ऐसे माइंड में नहीं है कि ऐसे 500,000 हो जाए तो मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि उसका तो फिर कोई सेटिस्फेक्शन लेवल है ही नहीं। क्या पता 500 पहुंच गया तो रहेगा, अच्छा 1000 कर लेता हूँ। हाँ पर रूबी अपने ब्रांड से प्यार कब हुआ? क्योंकि जैसे यू सेड हाँ कि मैंने हाँ कभी फूड इंडस्ट्री को हाँ नहीं चुना, हाँ उसने मुझे चुना, हाँ, तो अपने ब्रांड से प्यार कब हुआ? ये तब हुआ ना जब ऐसे एक तो क्या रहता है ना, एक हर किसी का ऐसा ड्रीम रहता है कि यार थोड़ा एक फेमस होना है, हाँ लोग आपको जाने। हाँ ऐसा मेरे को भी बहुत था हाँ कि चलो ठीक है, वो घर वाले भी चढ़ा देते थे, बढ़िया दिखता है, अच्छा दिखता है। ट्रू हाँ, हाँ तो ऐसे उसमें चले जा, एक्टिंग कर हाँ लेंगे, ये कर हाँ लेंगे। बचपन में रहे तो गेस्ट आ रहे हैं तो हाँ चलो डांस करके दिखाओ। ये तो तो हर माँ बाप ने करा है लिटरली तो बच्चों के साथ। और क्या, वो ऐसा घर वाले भी चढ़ा देते कि नहीं नहीं हाँ अच्छा दिखता है, अच्छा दिखता है। तो एक था कि चलो ठीक है, ऐसे नहीं तो फेमस होंगे। हाँ पर जब ऐसे फूड में भी आया ना तो लगा हाँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही फील्ड से आप फेमस हो सकते हो, करेक्ट क्योंकि इस चीज से भी एक फेम मिलने लगा, हाँ लोग जानने लगे। हाँ जैसे आज भी अगर कहीं जाऊं तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई नहीं मिले। हाँ मतलब हाँ अब वाइफ के साथ जाता हूँ तो वो ऐसे हो जाती है कि जब तुम्हारे साथ जाओ तो 10 इतने, मिनट वेस्ट हाँ होगा। अरे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि हाँ 20-50 लोग तो तुमको ऐसे मिलने वाले मिल जाते हैं। हाँ तो एक वो अच्छा लगता है। तो जब ये स्टार्टिंग में समय लगा ना कि लोग ऐसे जानने लगे, तब एक लगा कि यार आप इस चीज से भी ऐसे फेमस हो सकते हो। हाँ तो जैसे मेरा नाम भी पहले फास्ट एंड फूडीज के नाम से था हाँ कैफे, हाँ तो पर लोग आके कि जूबी भैया क्या जा रहे हैं, जूबी पे बैठे हैं, हाँ जूबी पे बैठे हैं, तो हाँ इसलिए उसमें जूबीज ऐड करना पड़ा। हाँ क्योंकि फास्ट एंड फूडीज किसी को पता ही किसी था, को याद नहीं, सब बस जूबी literally जूबी ज़ूबी जूबी, हाँ ज़ूबी कि था। कहाँ बैठे हो, जूबी पे बैठे हैं, हाँ जूबी भैया क्या है, हाँ इधर आ जाओ। तो यस इसलिए फिर उसको जूबीज फास्ट एंड फूडीज किया। तो ये था बहुत। हाँ हाँ पर मेरे को एक और क्वेश्चन है कि जब यू वर चेंजिंग द लोकेशन, हम्म उसी टाइम पे यू वर गोइंग थ्रू योर पेरेंटहुड हम्म जर्नी, तो दोनों चीजों को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट और कितना इजी था? क्योंकि नॉर्मली हाँ लड़कियों के स्ट्रगल सबको हाँ पता रहते हैं पर लड़कों के नहीं हाँ, पता रहते, तो व्हाट वाज योर स्ट्रगल एट दैट टाइम? मतलब डिफिकल्टी तो थी, मेन तो ज्यादा फोकस भी घर पे करना था, ज्यादा दिन घर पे देना था। पर वो अभी साथ में छोटा भाई भी है मेरे, हाँ तो उसने फिर काफी कुछ संभाल लिया। हाँ और फिर कहते हैं ना कि मतलब जो बच्चे आ रहे हैं वो अपनी किस्मत लेके आ रहे हैं, हाँ तो वो उनके थ्रू ही था हाँ कुछ चीजों का आना, क्योंकि जैसे ही होने लगे वो तो इधर फ्रेंचाइजीज और जाने लग गई। यस तो पर ठीक एक है और फिर। प्रॉब्लम रहती थी ना, जैसे हम सब जूबी को जानते हैं, हाँ तो एक्सेप्टिंग योर ब्रदर एट दैट प्लेस वाज डिफिकल्ट। मतलब इनिशियली हाँ 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 मतलब वो होगा भी, वो सब हाँ कुछ वही हाँ कर रहा है, बट हाँ पहला कॉल जूबी को ही हाँ, जाता वो था कि होता जूबी है। वो है तो हाँ ले हाँ, लेना। वो हो जाता है। तो वो उसने कैसे डील करा? नहीं, उसने भी कर लिया, वो भी काफी सपोर्टिंग है, उसको पता है कि मैंने क्या-क्या किया है, तो वो उसकी कदर करता है। हाँ हाँ, तो ये बैलेंस हाँ जी, अच्छा हाँ। था। अभी तो वो भी जैसे अभी हमने अपने और साथ में वेंचर्स भी चालू कर रहे हैं। अभी हाँ जैसे आप कह रहे थे अभी हेल्दी का, तो हाँ अभी हमने हेल्दी कंसेप्ट भी चालू किया हाँ प्रोटीन फ्यूल के नाम से। हाँ तो उसमें हम हेल्दी डाइट्स ही प्रोवाइड करते हैं, हाँ जिम अकॉर्डिंग डाइट्स विद पूरी कैलोरीज काउंट वगैरह वाओ। के साथ। तो और वो पूरा हेल्दी, कितना हेल्दी रहता है पूरा जेन्युइनली? पूरा हेल्दी रहता है। वाओ। हाँ, मतलब वो तो क्योंकि मेरा भाई भी जिम जाता है तो उसको भी हाँ बड़ा मेरे जैसा ही है वो। जैसे आप हाँ प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हाँ थे तो उसको भी ऐसे ही कि धोखा नहीं देना, हाँ कि जो है ये है, कि राइट मतलब वही चीज जो अपन खुद नहीं, क्योंकि वो भी जिम जाता है तो उसको भी ट्रू पता है कि मैं ये चीज नहीं हाँ खा सकता, तो मैं किसी को भी ये क्यों खिलाऊं। नाइस
तो वो हेल्दी डाइट में कैसा था, मील सिस्टम रहता है, हाँ, टिफिन सिस्टम रहता है? मील सिस्टम, मील बॉक्स रहते हैं। हाँ, और ऐसा सब्सक्रिप्शन बेसिस पे रहता है। और कैसा, कितना सब्सक्रिप्शन रहता है उसका? मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर अकॉर्डिंगली पर मील नॉन-वेज मील 180 की पड़ती है। ओके, हाँ, और वेज मील ऐसे ही 150 की पड़ती है। नाइस। हाँ। एंड मंथली सब्सक्रिप्शंस पे भी कुछ ऑफर हाँ, रहता ये है? मंथली सब्सक्रिप्शन का ही रेट है। हाँ। वाओ, दैट्स हाँ, नहीं नाइस। तो अगर आपको ऐसे चाहिए तो फिर रेट्स डिफरेंट है। और वो भी ज़ोमैटो पे रहता है अभी, हाँ, मतलब नहीं अभी 24 ज़ोमैटो पे मंथ नहीं, क्योंकि ज़ोमैटो पे फिर वो कमीशन चार्ज वगैरह हो जाता है, तो फिर वो चीजें महंगी हो जाती पर है। ज़ोमैटो में हाँ। मेरे तो प्रॉब्लम रहता था ना, हाँ। व्हेनेवर आई यूज्ड टू ऑर्डर, तब हाँ। एक कॉल भी जाता था कि हाँ। जो भी ये मेरा ऑर्डर है हाँ, इसको वो हो प्लीज जाता है। तो स्पेशली और इसलिए देना। जैसे ये जो मील बॉक्स है तो इसमें डिलीवरी हो ही जाती है, तो इसलिए हाँ। इसमें ज़ोमैटो स्विगी नीड नहीं है कि हम Nice. डिलीवरी भी करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। सो एक तो अल्टीमेट गोल हमारा फ्रेंचाइजी को बढ़ाने, उसके अलावा पर्सनल गोल, पर्सनल लाइफ को आप कैसे देखते हो? लाइक पर्सनली आपके लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है? सबसे बड़ा एम्बिशन सब अच्छे से रहें, खुश रहें। वही मतलब एक सबसे बड़ा हाँ, बस है। एक लाइफ को एक अच्छे से जीना है। एक ऐसा लगता है कि अभी अब जैसे बच्चे हो तो लगता है कि उनको टाइम दूँ। अभी हाँ। जैसे अब गणेश जी के दिन चल रहे हैं, हाँ। तो इसमें अगर बिज़नेस नहीं रहता मैं नहीं जाता, हाँ। कि मैं घर ही रहता हूँ, कि हाँ। ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो चल रहा है, कमा तो लेंगे। ये ठहराव कैसे आया? क्योंकि आता नहीं इतनी जल्दी, एंड यू आर हाँ। यंग, ऐसा नहीं है कि यू आर 40 हाँ, 50, हाँ। ऐसा भी नहीं है। तो ये हाँ। ठहराव कैसे आया लाइफ में? ठहराव ऐसा है कि कभी भी शुरुआत से ऐसे पैसे के पीछे भागे ही नहीं। हम्म। कि एक रहता है ना, एक वो भी बोल सकते हो कि देखा हुआ है। हाँ। क्या रहता है कि चलो नहीं देखा होता है या आपको ऐसी वो लेविश लाइफस्टाइल जीनी है, हाँ। तो आप बहुत भागते हो उसके पीछे। हाँ। जैसे मैं बताया कि बहुत सही लाइफ थी That पहले। is true, हाँ, right? तो वो क्योंकि- पता है ना कि चलो जब नहीं भी था तो भी पता था कि कोई बात नहीं। हाँ। जब था तो भी ऐसे बहुत ज्यादा बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं थे हाँ। लाइफ में, हाँ। कि बस एक अच्छी लाइफ चलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मतलब ये बहुत अच्छी बात बोली यार सुबह, क्योंकि ऐसा होता है कि जब अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल करता है ना और उसको इमीडिएट पैसा मिलता है, तो पैसे को स्टोर करके रखने लग जाता है, बहुत क्रेजी हो जाता है फॉर मनी। बट ये बहुत कम लोग उससे ठहराव सीखते हैं कि हाँ। ठीक है, कमा के देख लिया ना तो हाँ। और कमा हाँ। सकते हैं। तो अपन पर्सनल रिश्तों को हम और मेरे बहुत को लगता वैल्यू है देते हैं। कि कमाने से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा ना, अगर आप खुशी नहीं हो तो। हाँ, क्योंकि मेरा भी इस पे यही हाँ। एक बिलीफ सिस्टम है कि आज हम रो रहे हैं कि पैसा नहीं है, हाँ। क्या गारंटी कि पैसा आ जाएगा हाँ। तब भी आप खुश रहोगे? हाँ, सही बात So है। it is internal feeling that is important. So your personal वो goal बोलते is हैं ना to be कि happy. हाँ, कि सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस, हाँ, हैप्पीनेस इज सक्सेस। right. एक और चीज, यू लिव विद योर पेरेंट्स, तो कभी डिफिकल्ट होता है माँ बाप के साथ रहना? क्योंकि आजकल हाँ। बहुत यंगस्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, ऐसी भी कभी दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना हाँ। इजीली आंसर मत दो, ऑडियंस को समझ नहीं आता ये नहीं, पर ऐसा कॉन्सेप्ट। है, दे वो वांट जरूरी टू थोड़ी ना कि एस्केप आउट फ्रॉम योर लाइफ में फैमिली। हमेशा ऐसे जरूरी थोड़ी कि दर्द ही हो या दर्द होना चाहिए। नहीं, मैं हाँ। वही बता रही हूँ, इसलिए इजीली मत दो, क्योंकि हाँ। ऑडियंस को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हाँ। होता है कि माँ बाप के साथ कैसे रहे। बिकॉज आई हैव बीन विद माय हाँ। पेरेंट्स सिंस इयर्स, हाँ। मैं उनके साथ ही घूमती थी, लाइक अप टिल नाउ, मतलब हाँ। गेटिंग मैरिड और अभी तक हाँ। भी। तो मेरे लिए बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट हाँ। था कि माँ बाप के साथ आप वक्त बिता रहे हाँ। हो, बट इट इज जेन्युइनली एबनॉर्मल फॉर अदर्स। वो अभी ऐसा है थोड़ा, ये जो भी अभी की जनरेशन आ रही है उनके साथ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उनको अभी से ही एक वो चाहिए कि भाई हमको आजाद छोड़ दो। मतलब एक तो ना लोग बाहर का कल्चर बहुत वो कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं कि बाहर ऐसा होता है, पर अभी भी उनको पैसा माँ बाप से चाहिए, पर उनको कल्चर वो चाहिए कि हमको एकदम फ्री छोड़ो। और फिर इवन इमोशनल डिपेंडेंसी के लिए भी माँ बाप के पास ही आता है। हाँ। और मैं एक और बात बोलती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें इंडिपेंडेंट होना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, और माँ बाप से नहीं लेना, किसी से नहीं लेना। तो फिर मैं बोलती हूँ कि फिर इमोशनल डिपेंडेंसी भी हटा देना, क्योंकि बच्चे नॉर्मली बड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं अपने पेरेंट्स को कि पैसा तो ठीक है हम कमा लेंगे, पर इमोशनली अगर रोना हो तो मम्मी चाहिए। तो वो चीज से भी हटना चाहिए फिर। तो फिर ऐसे कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती? और कोई आती भी तो फिर हैंडल कैसे करते हो? मतलब ऐसे तो आज तक आई नहीं, पर ऐसे कम्युनिकेशन करते हो? हाँ, मतलब रोज ऐसे बात होती है। पापा से तो हमेशा से अच्छा रहा है, ऐसे फ्रेंडली रहा है, क्योंकि उन्होंने भी एक पता है ना कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो आप कैसे ऐसे हो जाओगे ना कि ठीक है आपने जो किया आपकी ड्यूटी थी, ड्यूटी तो थी नहीं उनकी। आज उन्होंने भी किया तो उन्होंने भी अपने दिल से किया, तो आज जो हम कर रहे हैं वो भी अपने दिल से कर रहे हैं। और मैंने पर्सनली इन केस ऑफ माय पेरेंट्स मैंने देखा है कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मेरे पेरेंट्स भी इवॉल्व हुए। तो हैव यू सीन इट विद योर पेरेंट्स आल्सो? हाँ, वो लोग भी इवॉल्व होते हैं, उनकी भी सोच चेंज होती है एंड बच्चों के साथ रह के। अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, डू यू पार्टी? पहले बहुत करते थे, बच्चों की बात कम हो गई क्योंकि फैमिली। एंड हाउ डू यू सी यंगस्टर्स, मतलब जैसे वेप कल्चर होगा, अल्कोहलिज्म होगा, ड्रग्स होगा, ये सब एकदम बहुत ज्यादा हाइप्ड अप है। तो हाउ डू यू सी इट? इज इट गुड? इट्स वेरी बैड, मतलब बहुत ज्यादा ही खराब हो गया है। अभी आईपीएल आते हैं तो बैटिंग कर रहे हैं जरा जरा से बच्चे, मतलब अभी स्कूल में ही है 10th 11th 12th में। मतलब मेरे को लगता है
कि ये लाइफ एंजॉय करने की है। हाँ। आप ये सब चीज छोड़ के इन सब चीजों में क्यों आ रहे हो? मतलब हाँ। वो भी बहुत ना, अभी से बच्चे बहुत मनी माइंड हो गए। हाँ, मनी माइंड इसलिए हो गए कि उनको शो ऑफ करना है, राइट, लड़कियों को दिखाना है, पार्टी हाँ। करनी है, उनको भी टेबल्स बुक करने हैं। हाँ। तो ये सब कल्चर हाँ, बहुत ये खराब हो गया है। और ये टेबल बुक करने वाला वो हाँ, अपन ऑफ कैमरा पे डिस्कस हाँ, कर रहे थे, पहले ये दौर में नहीं हाँ, था। नहीं था। अभी इट्स लाइक इफ यू हैव अ टेबल एट द क्लब हाँ, तो देन यू आर हाँ, गुड टू गो, मतलब आप हाँ, अच्छे मतलब से यू कर बिलोंग रहे टू हो। अ रिच फैमिली। या मतलब वो नहीं देखते कि उनके घर वाले कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं। करेक्ट, मतलब मेरे सामने कैफे पे आते हैं, हर बच्चा वेप पी रहा है, तो उनको मना भी करते हैं तो बोलते हैं आदत लग गई है। अब ओके, आदत लग गई है नाइस। तो क्या बोलें? एक और पर कॉन्सेप्ट होता है लोगों को हाँ, क्लबिंग के लिए कि अगर हम लोग वहां पे जाएंगे हाँ, तो हम सोशल नेटवर्किंग हमारी बढ़ेगी। हुँ, एंड आई स्वेयर मेरी कभी हाँ, सोशल नेटवर्किंग क्लबिंग पे कुछ नहीं भी बढ़ी, नहीं क्योंकि मेरे बढ़ती है। काम के लोग उधर आते हाँ, नहीं है। और आएँगे भी तो वो आपको बस वहाँ पे ही हाय हेलो होगी। कोई आपका कोई एग्जैक्टली, हेल्प नहीं कर रहा बाहर निकल के यस। कि अच्छा तुम्हें वो क्लब मिला था, हाँ, बता ना क्या चाहिए? अगले दिन तो याद भी नहीं हाँ, होता है नहीं, कि नहीं, 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 डिस्कशन क्या नहीं। हुआ था। वो सिर्फ़ वो क्लब वाली फ्रेंडशिप ही है। फिर वो अगली बार क्लब में मिलेगा, फिर वहाँ अच्छे से बात होगी, उसके यस, बाद ओके बाय। आपके पुराने दोस्त काम नहीं आते, वो क्लब में मिलके आपकी क्या सोशल लाइफ बन दैट इज जाएगी। ट्रू। पर ये प्योर प्रेशर को हाउ डिड यू हैंडल इन योर होल लाइफ? क्योंकि यंगस्टर्स हाँ, मतलब इवन टीनेजर्स के लिए भी प्योर प्रेशर हुँ, हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हुँ, होता है, क्योंकि लोग उन्हें एबनॉर्मल हाँ, समझते हैं। हुँ। तो वो कैसे हैंडल करा? पता नहीं, बोल सकते हैं कि या तो मैं बहुत अच्छा बेटा था, हूँ, तो मतलब रहता है कि मेरे को पता था कि यार ये चीज़ नहीं करनी जिससे मेरे पेरेंट्स को हर्ट हाँ, होगा, हाँ, बट दैट्स इट। एक वो जैसा प्रिंसिपल बोल रहे हो, तो हो हाँ। सकता है मेरा ये बचपन से ही प्रिंसिपल और था। एक इनर गिल्ट भी हुँ। आ जाता है ना हाँ, जब आ हम ऑफ जाता है। ट्रैक करते हैं तो। वो लोग बोलते थे, घर वालों को कौन-सा पता चल रहा है, आपको तो हाँ, पता चल रहा है ना। करेक्ट। और वो शुरू से पता नहीं, इससे मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, हुँ, पर मेरी आदत है, मतलब मेरे को किसी में भी बुराइयाँ नहीं दिखती। हुँ, मैं लोगों हुँ, की अच्छाइयाँ ही देखता हूँ। हुँ, मतलब वो कोई भी हो, मेरे हुँ, पेरेंट्स हो, मेरी वाइफ़ हो, मेरा भाई हुँ, हो, मेरे दोस्त हों, हुँ। मैं सबकी सिर्फ़ अच्छाइयाँ ही देखता हूँ। तो दिस इज़ द सीक्रेट कि आपका खाना इतना टेस्टी हाँ, होता है, मैं क्योंकि मतलब मेरे को पता नहीं अन्नपूर्णा। क्यों मेरे को लोगों में बुराइयाँ नहीं दिखती। मेरे को लगता है कोई बात नहीं, इसमें इतनी अच्छाइयाँ तो हाँ, है ना। मैं हाँ। ऐसा वो फिर उनको तराजू पे तोल लेता हूँ कि कोई बात नहीं, अच्छाइयाँ हाउ ज़्यादा है। नाइस यार। तो क्योंकि वैसे हिंदुइज्म में मानते हैं हाँ, ना कि अन्नपूर्णा देवी जो है, जब आप खाना हाँ, जब बनाते हो तो अगर हाँ, अच्छे इंटेंशन से बनाते हो तो हाँ, वैसे भी आपका खाना हाँ, उधर मल्टीप्लाई, टेस्ट मल्टीप्लाई हुँ, होता है, हेल्थ अच्छी होती है, हाँ। तो मतलब वो थॉट्स इसलिए पॉजिटिव रहते तो हैं रहते हैं किसी ना के कि खाने कीप में। योर हार्ट इन योर बिज़नेस एंड योर बिज़नेस इन याह, योर हार्ट। तो दैट्स नाइस। ऐसे ही चलना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे जो ऑफ ट्रैक हो हाँ, रहे हैं उससे उनके लाइफ का, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, अपनी लाइफ बना रहे हैं, हाँ। तो व्हाट इज आफ्टर सीइंग दैट लाइफ, हुँ। आपको क्या लगता है कि उनका करियर ऑफ ट्रैक जाता है, टाइम वेस्ट होता है कि सही देखो है? वो डिपेंड करता है कि इसी लाइन पे वो चले जा रहे हैं या हाँ, उनको भी समझ आ जाए। हाँ, तो ये चीज़ अब अभी नहीं जज कर सकते किसी को भी देख के। कल को किसी को बोले देखो मैं तो यहाँ पहुँच गया। तो इससे अच्छा तो तुम भी दैट्स कर ट्रू, लेते कि सही आज बात मैंने है। इतना सब भी कर लिया। वो आप ऐसे किसी को देख के नहीं बोल सकते अभी तो। सही हाँ। बात है। डू यू बिलीव इन इंस्टेंट मनी और लॉन्ग रन मनी? देखो डिपेंड करता है कि इंस्टेंट मनी भी अगर आप अच्छे तरीके से कमा रहे हो तो उसमें कोई हर्ज थोड़ी है। हुँ, अगर आज मैं बोलूँ कि चलो बैठे-बैठे मेरी 50-100 फ्रेंचाइज़ी चले जाए, तो हुँ, इट्स बट वो तो इंस्टेंट मनी। लॉन्ग रन पर हुआ ठीक ना। है ना कि एक फ्रेंचाइज़ी जाने में भी टाइम लगता है ना, हाँ, पर अगर आज मैं बोलूँ कि अगर एक साथ मेरे अगर 40-50 अब जा भी रही हैं, हाँ। तो लोग तो बोलेंगे ना कि इट्स इंस्टेंट मनी। नहीं, मेरे लिए इंस्टेंट हाँ, लोग बोलेंगे, हाँ, बट आई नो कि उसके पीछे आपने 8 हाँ, साल लगाए हैं। हाँ, मेरा इंस्टेंट मनी का था ना कि जो लोग रॉन्ग हुँ। वेज से पैसा हाँ, इंस्टेंट कमाते हैं, वो तो गलत ही है, वो तो गलत क्योंकि फिर आदत ही वही लग जाएगी, फिर आप कभी मेहनत कर ही नहीं पाओगे। है। हुँ, हुँ, आज अगर आपने मेहनत करी और फिर आपको पैसा आ रहा है तो आपको पता है कि ठीक है यार, हाँ, और फिर चलो चला भी गया तो आप में एक वो है कि आप मेहनत कर सकते हो। यस, पर अगर शुरू से ही आप अभी वही कल्चर हो गया है, शेयर्स में लगा रहे हैं पैसा, हाँ, उनको लग रहा है कि बस पैसा कमाना तो बहुत आसान हो गया है यस, और पैसा तो ऐसे ही मिल जाता है। हाँ। तो कभी ऐसे देख के ऑफ लगा है क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये हाँ, देखो इंस्टेंट मनी हाँ, आ गया? कभी-कभार लगता है कि कभी कमा भी मुझे भी लेते हैं वो लगता है। लोग, हाँ, कि अरे आज तो हमने 1 लाख रुपए कमा लिए। मुझे भी तो बड़ा मैं बुरा अरे लगता वाह है। यार 1 दिन में कमा लिए। मुझे तो बहुत हाँ, मेहनत लगती है वो 1 हाँ, लाख के लिए। वही। पर ठीक है। हाँ, रिजल्ट आगे हाँ, और दिखेगा। वही है ना, गोल कभी वो रहा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। यस, मतलब शुरू से यही रहा है कि खुशी चाहिए। हाँ, हाँ, तो जैसे शादी भी सैटिस्फैक्शन। हुई तो मैंने मेरी वाइफ़ को ये बोला कि यार बस मैं खुश रहना चाहता हूँ। हाँ। हाँ, मेरे को और कुछ भी नहीं, मेरे को बस एक खुश रहना है। हाँ, तो अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर हाँ, पार्टनर, तो उसका सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है इन योर लाइफ या काफ़ी इन योर बहुत बिजनेस? ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसने बहुत किया भी है ना। मतलब जैसे आप बता रहे हो कि जब वो भी जब जब वो प्रेग्नेंट थी, तो तब भी उसने ऐसा बोला कि नहीं आप अपना थोड़ा काम भी यस, देखो, हाँ। मैं खुद मैनेज कर लूँगी जितना हो पाया। एंड दे वर ट्विन्स यार, मतलब हाँ, तो उसको वो बहुत ऑलरेडी। ज़्यादा वो यस, था, पर उसने तब भी ऐसा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमेशा से ही वो सपोर्टिंग रही है। तो उसे हुँ। थोड़ा-सा ऐसा लगता होगा ना कि मेरा मेंटल काफ़ी, बोझ तभी तो आप बढ़ेगा। अगर मेंटली आपको पीस रहेगा, तो आप बिज़नेस ग्रो कर पाओगे ना।
और एक जो घर रहता है ना, वो घर पे आपको हमेशा एक सुकून मिलना ही चाहिए। तो तभी आपके पास नए आइडियाज आएंगे, सब कुछ आएगा। कि आप इतने स्ट्रेस होके काम से घर जा रहे हो, वहां पे भी अगर आप स्ट्रेस ही हो तो फिर आप आगे ग्रो ही नहीं कर पाओगे। फिर वही बात है ना कि पैसा हो भी तो अगर वहां पे भी आप जाके आप स्ट्रेस हो तो फिर क्या फायदा। हाँ, फिर तो खुश आप वैसे भी नहीं हो इंटरनल। कभी कभी आलसी आती है, अब आती है क्योंकि अब क्या एक वो लेवल पे आ गए ना, तो अब लगता है वो मेहनत भी कम हो पाती है कि जो इतनी मेहनत अब करी थी अब नहीं हो पाती। टू बी ऑनेस्ट कि अब कोई बोले कि किचन में ऐसे खड़े हो जाओ 8-8 घंटे, वो नहीं हो पाता। अब अगर स्टाफ छुट्टी पे चले जाए तो लगता है काम कैसे होगा। तो इंटरनल किक कैसे मिलता है कि करना तो खुद को ही है। हाँ, फिर वो लगता है ना कि नहीं करना पड़ेगा। फिर जितना हो पाता उतना करते हैं, पर उतना नहीं हो पाता कि कोई बोले कि अच्छा पहले जितना कर लो। हाँ, कब तक करेंगे यार, मेहनत तो कितने साल वो फिर ऐसा लगता है चाहे छुट्टी कर लो, नहीं स्टाफ कोई बात नहीं। ये अच्छा है। क्योंकि अब एक वो लेवल पे भी आ गया ना। देखो क्या रहता है, जब आप ऐसे नीचे से शुरू करो ना, तो एक रहता है कि यार एक भी दिन छुट्टी नहीं कर सकते, कि बैकअप ही नहीं है कुछ। आज देखो आपके पास रहे तो फिर अगर तब भी आप भागे ही जा रहे हो तो फिर होने का भी क्या फायदा ना। तो जब है तो थोड़ा तो आप अपने आप को टाइम दो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। Do you believe in spirituality? या ऐसे circumstances जो होते हैं, ऐसा लगता है ऊपर वाले का हाथ है। बहुत हाथ है। तो आप प्रे या बिलीफ सिस्टम कैसा है आपका? रोज जाते हैं गुरुद्वारे मंदिर सब, तो ऐसा पूजा वगैरह होती है। हाँ पूरा हो। तो इसका भी क्वेश्चन का रीजन ये है कि लोगों को भगवान से हेल्प या प्रेयर करने में बड़ी शर्म आती है। उन्हें लगता है कि हम खुद सक्षम है, भगवान क्या ही कर लेगा। वही बात है ना कि बाहर का कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। वो बहुत सही चीज हो गई, साइंस को बहुत ज्यादा आगे दे दिया कि कुछ नहीं होता। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि क्या ही भगवान, क्या ही दिन, क्या गणेश जी, क्या ये सब। वो तो बहुत सही चीज है। पर मैंने लेटली एक सेंटेंस जरूर सुना था इन अ पॉडकास्ट ओनली कि मिलेनियल्स डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनियर्स डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो होता क्या है कि लोग मिलेनियर्स डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी पे रुक जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि बिलियनियर्स बिलीव करते हैं। सो मुझे लगता है कि फिर वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो रहता ही है ना कि, और आजकल ऐसा हो गया, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप नहीं मान रहे ना, तो जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो उनके पास जाओ भी मत। कि आप परेशानी में फिर बोलोगे भगवान भगवान, और यूं आपको कुछ पूछना ही नहीं है। तो फिर मेरे को ये लगता है कि मत मांगो ना फिर। तो जब आपको परेशान हो तो भी मत जाओ। सही बात है, ठीक है ना। हाँ, फिर क्या किसी को बोलना कि कुछ हो जाए घर में, कुछ हो जाए तो फिर आप प्रेयर कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। सो अच्छा, कमिंग बैक टू योर फूड प्लेस जहाँ पे हम बात करते हैं, व्हाट इज योर 3 recommendations फॉर वेज फूड? तो वेज फूड अभी हमने से सोया में भी, जैसे आपने पनीर स्ट्रिप्स खाई, अभी हम सोया में भी ले आए। क्योंकि जैसे सोया कल्चर भी बहुत बढ़ गया है, पर लोग क्या देते हैं सोया में, बहुत मैदे वाले दे देते हैं। मतलब मैं इसलिए बोलती कि मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मना कर दिया था। हाँ, क्योंकि पर जो हम सोया यूज करते हैं उसमें मैदा नहीं रहता। 60% सोया 40% व्हीट का उसमें रहता है कॉम्बिनेशन। और किसी जैसे एक रैंडम इंसान है जिसको ज्ञान नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि वो तो नहीं कर पाता ना। वो तो फिर ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक थोड़ा सा हो जाता है कि जैसे कि जो आप दूसरे मार्केट का सोया खाओगे, हल्का चुई लगेगा। आपको थोड़ा ठंडा होने के बाद आपको ऐसा एक रबड़ जैसा उसमें फील आ जाएगा। हमारे इसमें वो नहीं आता क्योंकि उसमें मैदा नहीं रहता। तो एक हेल्दी, हमारा तो मतलब अभी कैफे उस पे भी चल रहा है बहुत ज्यादा। हम हेल्दी कंसेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आजकल अभी समोसे का कल्चर खत्म हो गया। अब भले आप जिम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, पर एक उसको लगता है कि यार आज मैं कुछ हेल्दी खा लूं, कि अगर मेरे को 50 रुपए भी खर्च करने तो चलो कुछ थोड़ा हेल्दी खा लूं कि जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरी बॉडी के लिए अच्छा हो। तो आजकल ये कल्चर हो गया है कि लोग चलो इतने सेल्फ अवेयर हो गए हैं कि अब हर कोई एक हेल्दी फूड की तरफ जा रहा है, कि जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करता है। जैसे सोया है, ऐसे बहुत सारे लोग आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंट रहते हैं, तो जो पनीर नहीं खाते तो वो सोया खा सकते हैं। उसके अलावा और क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं? उसके अलावा फिर हमारे पास पनीर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे गिल्ट ट्रिप ना हो, अगर वो ज़ूबी की जगह पर आए तो उसे गिल्ट ट्रिप ना हो, क्या मैंने क्यों बाहर का खाया। नहीं, गिल्ट ट्रिप तो कुछ भी खा के नहीं होगा। हाँ, तो पर अगर आप जैसे बोल रहे हो लैक्टोज वो है, जैसे पैटीज रहती है, तो उसमें वो यूज कर सकते हैं। मतलब वो आप खा सकते हो। जैसे हमारे पास रैप्स वगैरह हैं पैटीज में, बर्गर्स हैं, सैलेड भी है हमारे पास पैटीज में, कि मतलब आलू पैटी सैलेड है। तो ये सब आप फिर ट्राई कर सकते हो। एंड इवन अगर जैसे कुछ लोग अगर मेयो हटा देते हैं, तो उन्हें ऐसा टेस्ट में कुछ अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है। और जो मेयो भी हम यूज करते हैं वो हम एकदम प्रीमियम क्वालिटी यूज करते हैं। तो मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। मतलब लोग तो जो मेयो फॉर एग्जांपल मार्केट में 80-90 रुपीस केजी वाला यूज करते हैं, वही हम 190 वाला यूज करते हैं। तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो सब चीज मतलब वो देख के खरीदी जाती है, जो भी परचेसिंग होती है। हाँ, कि उसके अंदर क्या क्या डला है,
कितना क्या परसेंटेज में क्या क्या है, तो वो सब चीज देख के होता और इन्वेंटरी भी ज्यादा मेंटेन करके नहीं रखते होगे, मतलब फ्रेश ही है। हाँ बैलेंस फ्रेश रखते ही होगे fresh। ताकि प्रॉब्लम। हाँ और नॉन वेज रिकमेंडेशंस नॉनवेज में तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पर हमारी टॉप फर्स्ट में तो जैसे हमारी चिकन स्ट्रिप्स आती है, वो हाँ। बहुत फेमस है। हाँ। उसके हमारे रैप्स बहुत अच्छे हैं हम्म। चिकन में, क्योंकि मल्टीग्रेन रोटी में बनते हैं, हम्म। वो क्रिस्पी चिकन यूज करते हैं, तो एक हम्म। रैप्स हो गए। उसके अलावा भी हमारे पास ना मैगी में हमारे बहुत तगड़े फ्यूजन्स हैं, जैसे बटर चिकन मैगी, तंदूरी चिकन मैगी, ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स में और भी 3-4 तरह की I मैगी है। still remember कि वो हाँ। पंजाबी मैगी, you were the नहीं नहीं, first तंदूरी one, मैगी, तंदूरी मैगी, you were the first हाँ one to bring that हाँ, मतलब अभी भी concept। लोग तंदूरी मैगी के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं, पर हमारी हाँ, तंदूरी मैगी बहुत ही अलग रहती मुझे है। ये नॉनवेज हाँ रिकमेंडेशन से याद आया हाँ कि हाँ yes you were the first हाँ one, क्योंकि उसके बाद मैंने हाँ सब मेन्यू में देखा हाँ था, हाँ, तंदूरी मैगी तो आप लोग की बहुत फेवरेट, वही खाते थे आप लोग। इसीलिए हाँ मुझे एकदम से याद आया, राइट। सो यस, और इन मॉकटेल्स, मॉकटेल्स में हमारी कॉफीज बहुत अच्छी हैं, जैसे आपने बताया बहुत थिक रहती हाँ। है, मतलब क्योंकि दूध वगैरह भी हम एकदम फुल फैट वाला यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आइस टीज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये सब ऑप्शंस मिल जाएंगे उसमें भी। मतलब सारे शेक्स हमारे पास अच्छे से, नटेला हो गया, ओरियो हो गया, किटकैट हो गया, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे शेक्स हैं। हाँ। अच्छा, अब किसी को अगर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना हो तो वो किधर मेल या कांटेक्ट करे, एक बार बता दो, बिकॉज आई थिंक ऑडियंस इंटरेस्टेड रहेगी, तो दे कैन डायरेक्टली कॉल या मेल यू। तो दे कैन डायरेक्टली कॉल मी, मतलब वी हैव आवर वेबसाइट आल्सो, ज़ूबीज FNF लिखेंगे तो वेबसाइट हमारी आ जाएगी, तो दे कैन गो देयर एंड फिल द फॉर्म। और कोई ऐसा एज बार है कि कोई भी नहीं कोई भी कर सकता है, वो थोड़ा बस एक वो रहता है कि वो भी इतना थोड़ा पैशनेट होना चाहिए, कि ये ना रहे कि बस पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो कैसी भी चला रहे हैं। तो हम थोड़ा भी वही देख रहे हैं कि जो फ्रेंचाइजी ले भी रहा है उसको भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए, कि एक वो जैसे बोला ना कि एक दिल से करे जो भी करे, और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी रहेगी। अच्छा, व्हाट इज योर थिंग, जैसे आपने बताया कि आपके प्रिंसिपल्स थे जो नोइंगली अननोइंगली आपने फॉलो करे, तो यंगस्टर्स को ऐसे अपनी लाइफ में क्या कुछ चीजें फॉलो करना चाहिए जिससे वो भी सक्सेसफुल हो पाए अपनी लाइफ में? लिसन टू देयर पेरेंट्स। वही तो पर सबसे डिफिकल्ट है अभी, क्योंकि देखो वो बोलते हैं ना, कोई भी माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहेंगे, मतलब उनके फैसले भले गलत हो सकते हैं पर वो आपके लिए बुरा कभी भी नहीं चाहेंगे। मतलब बहुत सी वेब सीरीज आती हैं तो देखनी चाहिए, मतलब वही होता है ना, लोग एक एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस देख रहे हैं, पर जिससे आपको सीखना चाहिए उससे तो सीखो। लोग फिर उनको क्रिटिसाइज करने लगे कि एनिमल में ऐसा दिखाया, और जो अच्छा दिखा रहे हैं उससे तो कुछ सीख लो। अच्छे से आप कुछ नहीं सीखोगे, पर बुरे को आप पहले क्रिटिसाइज करोगे कि यार उसमें ऐसा था, उससे लोग बिगड़ गए, तो अच्छे से तो आप कुछ सीखे नहीं। और एनिमल पे एक बहुत ही बढ़िया आंसर मुझे अभी राजकुमार राव के पॉडकास्ट में सुना था मैंने, कि उसने बोला कि नाम ही एनिमल था, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए था ना कि आपको एनिमल ही दिखेगा। अभी बाहर ने कभी क्रिटिसाइज करो तो आप देखने क्यों गए थे? और जब आपने अच्छी देखी तो उससे आपने सीखा क्या? कुछ भी नहीं सीखा आपने। ऐसे तो कितनी अच्छी मूवीज आई है ना, तो आपने क्या सीखा? कौन सी क्या बोल रहे हो कि भैया वो नायक आई थी अनिल कपूर की, तो फिर क्या हो गया कि किसी पॉलिटिशियन ने कुछ सीख लिया उससे? तो फिर वो आप बस, लोगों को यही है ना, लोग वही है ना कि खराब चीज जल्दी पकड़ लेते हैं। आप अच्छी चीज नहीं ढूंढ रहे हो, आप खराब चीज। स्टोरी जल्दी फैलती है, जैसे अभी मैं इसलिए बोली क्योंकि जो आपकी स्ट्रगल स्टोरी थी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो स्ट्रगल स्टोरी, तो इतना मक्खन की तरह फिसल जाती है ना साइड से कि पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है पार्ट ऑफ द लाइफ तो ये करना ही था। और इसी कारण से एक और मैं चाहती हूँ कि शुड गाइड द पीपल, कि बहुत सारे लोग आजकल एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत इजीली आ जाते हैं, इवन यंगस्टर्स, मतलब जेन्युइनली 13-14 साल के लोग करियर को लेकर डिप्रेस्ड है, एंड दैट वर्ड हैज बिकम वेरी कॉमन। तो ऐसे लोगों को क्या राय दोगे आप? कि इतना फ्री मत रहो ना, कि फ्री रहोगे तो एंजाइटी आएगी ना, डिप्रेशन आएगा। हाँ, कि फ्री रहो ही मत, कुछ ना कुछ करते रहो ना। और करियर को लेके 13 साल में क्यों ही डिप्रेस हो रहे हो? करेक्ट। हाँ, तो वो उनको मतलब अभी तो स्कूल एंजॉय करो अभी तो, और हॉबीज पे हॉबीज कर लो और क्या। ये सबसे अच्छी राय लगी है मुझे। और डिप्रेस होने की भी तो बहुत सारे आजकल तो बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। वैसे भी जब अपन थे कॉलेज वगैरह में तो दो ही ऑप्शन होते थे कि यार आप बीकॉम कर लो या बीबीए कर लो, इंजीनियर फील्ड में चले जाओ अगर आपने पीसीएम वगैरह लिया है तो। आजकल तो मतलब ये सब चीज तो सेकेंडरी हो गई है। आपके पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आ गए, इंटीरियर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग में हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई है। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी रहते हैं, बहुत सारे हो गए कि ज्वेलरी मेकिंग हो गया, और हर चीज में अर्निंग अच्छी है अगर आपका टैलेंट है तो। ये सब चीजें पहले थोड़ी थी, एक ही ऑप्शन था, क्या करोगे बीबीए नहीं तो बीकॉम। मतलब अपने टैलेंट को नहीं हारना। कि जो चीजें उस पे फोकस करो ना, ऐसा डिप्रेशन में क्यों जाना है। ये आंसर मुझे जमा। So Subi, before summing up this conversation, मुझे एक चीज और जाननी कि कोई किसी को अगर फूड इंडस्ट्री में आना है तो उसकी स्टेप्स क्या होती है? मतलब अगर आपके पास, एक तो आजकल ना कल्चर बहुत बदल गए हैं, फूड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। जब
जैसे मैंने शुरू किया था, एक तो उसके बाद ही ना एक सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत आया, इंस्टाग्राम बहुत फेमस होने लगा, उस पे फूड ब्लॉगर्स बहुत बढ़ गए, पेजेस बहुत आ गए, तो वो चीज तो बहुत नीडफुल हो गई है आज की तारीख में। और अगर आपको शुरू करना ही है, अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस है, तो यू कैन गो फॉर विद गुड एम्बियंस एंड एवरीथिंग, पर उसमें फिर आपको रिटर्न बहुत स्लो मिलता है। मेरे को ये लगता है कि अगर आपके पास टैलेंट है और आप अच्छा फूड दे रहे हो, तो आप एक नॉर्मल वेंचर, मतलब नॉर्मल जगह से, छोटी जगह से भी शुरू कर सकते हो। क्योंकि उसका रीजन है कि कुछ लोग करोड़ों डाल देते हैं फूड बिजनेस में, लॉस में भी जाते हैं, कुछ सक्सीड भी हो जाता है, कुछ लोग हजारों से चालू करते हैं। तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया रहता है? अब वो ये ना, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, तो हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया ये कि अगर चलो हमारे पास टैलेंट भी है पर आप एम्बियंस नहीं दे रहे हो, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि आपको कस्टमर को एक पहली बार बुलाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। आपका खाना देख के तो कोई नहीं आएगा, तो आपको आप या तो मैं बोलता हूँ, या तो आप एकदम नीचे वाला करो, फूड ट्रक हो गया, या नॉर्मल स्टैंडी हो गया, राउंड टेबल्स हो गए, कि हमारे पास तो वो कल्चर ही नहीं बैठने का, वो चीजें फिर सक्सेसफुल है। या फिर आप अच्छा एम्बियंस देके करो, ये दो ऑप्शन ही। आप बीच में अगर जाओगे तो फंस जाओगे, फिर आपको उसमें ग्रो करने में टाइम लगेगा। कि आप सोच रहे हो कि यार मैं थोड़ा बहुत पैसा लगा के चालू कर लूं, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। या तो फिर आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपके पास क्राउड बहुत अच्छे से आ रहा है एकदम से, तो वो चीज से बहुत फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम जो मुझे फूड इंडस्ट्री में लगती है कि शेफ्स बहुत जल्दी चले जाते हैं। वो ये ना कि खुद को नॉलेज होना चाहिए। फिर ये इसलिए तो मैंने सीखा था कि मैं डिपेंड नहीं रहना चाहता किसी पे भी, कि जितने भी आज शेफ आए तो मैंने उनको ट्रेन किया, मैंने उनको सिखाया कि ये मेरी रेसिपी आप ऐसा बनाओ, तो मैंने उनसे नहीं सीखा। They were dependent on you technically. True. तो मतलब तो अपर हैंड हमेशा मेरा ही रहा है कि उनका नहीं रहा। मतलब वो मेरे को नहीं ऐसे दबा सकते या बोल सकते कि सर आपको तो आते ही नहीं। जो कि दूसरे लोगों को यही है कि अगर कुछ करना है तो आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए। और मिनिमम बजट कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम बजट 10 lakhs is sufficient। और एक और प्रॉब्लम जो फूड इंडस्ट्री में देखी जाती है कि डे 1 पे तो मुझे फॉर एग्जांपल टेस्ट बड़ा अच्छा लगा, और मैं 15 दिन बाद या 20 दिन बाद गई या 6 मंथ्स बाद गई, तो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वो फूड का टेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसे रखते हो? वो तो आपके पास एक प्रॉपर रेसिपी होनी चाहिए। हाँ, उसी पे एक वर्क चलना चाहिए। तो एक वो आपको शुरुआत से ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, तो आप जब भी आप कैफे खोल रहे हो तो आप एक पहले अपनी रेसिपी बनाओ, और उसको आप राइट डाउन कर लो, उसी के अकॉर्डिंग आप चलने दो। तो लोग क्या ऐसा हो गया कि नहीं बस ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, ज्यादा सॉस डाल दे, बहुत फर्क पड़ जाता है छोटी छोटी चीजों से। तो एक प्रॉपर आपका रेसिपी होना चाहिए। तो उससे बस कॉम्प्रोमाइज। बाकी देखो कुछ चीजें तो हो जाता है, थोड़ा 19-20 से चलता है, क्योंकि हाथ से बनी हुई चीजें घर पे भी सेम टेस्ट नहीं दे पाते। कभी क्या होता है वो 19-20 नहीं रहता, वो जेन्युइनली बहुत वास्ट चेंज हो जाता है। वास्ट चेंज में तो हर किसी को लगेगा ही, पर जैसे हमारे इधर भी आप बोलो तो 19-20 चेंज तो आता ही है। क्योंकि वो मैं आपको बताऊं, जैसे हम हाथ से चीजें बनाते हैं, हमारे पास कुछ भी ऐसा फ्रोजन नहीं है कि एक जैसा टेस्ट हम देते हैं, तो थोड़ा बहुत तो फर्क आता ही आता है। और ये फ्रोजन होने के कारण कभी KFC मैकडीज के टेस्ट चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग हर चीज फ्रोज करके फ्रीज करके रखी है ना। चिकन हो गया फ्रीज करके रखा है, ऑर्डर है फ्राई कर दिया, और वो तो उनकी रेसिपी भी पर उनका बहुत बड़े लेवल पे है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उनका सिर्फ सब कुछ ऐसा फ्रोजन है तो ऐसा हो रहा है। उनकी भी ऐसी मेहनत है, उनकी एक रेसिपी है, वो उसी पे वर्क करते हैं। बट उन्होंने भी चेंज नहीं करा, मतलब वो उनकी कंसिस्टेंसी। तो आपको रेसिपी पे मेन वर्क करना पड़ेगा कि one should not compromise with the food। कि आपके जो मसाले हैं, जो भी आप चीजें डाल रहे हो, इट शुड बी रिटन। मतलब वो आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 टेबल स्पून है तो एक वो जो आप चम्मच ले रहे हो वही चम्मच लो। पर लोग हाथ से डाल रहे हैं, तो वो चीजें फिर इसलिए 19-20 हो जाती है। पर वो चीज के इंडियन लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि हमारे हाथ नहीं अंदाजा है। वो अंदाजा नहीं होता ना। तो वो ऐसा नहीं रहता। करेक्ट। सो थैंक यू ज़ुबी, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। होपफुली और एक्सपैंड करो, फिर हम लोग वापस से इंटरेक्शन करेंगे। आने अगली बारी में फिर कुछ चेंजेस हो जाएंगे। यस, लेवल अप करके बात करेंगे।